फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोनों ये क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं पहले। ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, एबीसीडी ऑप्शन, इसमें से कोई एक चूज करना है। हमारे पास जैसे हम पहले सेट बनाते थे, ऑलरेडी यहाँ पे सेट दे रखा है। तो मान लो सेट दे रखा है, ए का वैल्यू क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ से आर का वैल्यू उसने खुद बना के दे रखा है क्वेश्चंस में, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है आर का वैल्यू। अब हमें चेक करना है ये सारे ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे और इक्विवेलेंस पे दे रखा है। इक्विवेलेंस मतलब यहाँ का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। पहले एक चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्स को ढूंढते हैं क्या, यस है, 1 1 1 1 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर एंड इसका मिरर इमेज उल्टा, वाई एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई ढूंढते हैं। एक्स वाई मान लो सपोज हम कोई भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने 1 3 लिया, 1 3, तो 1 3 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये वैल्यू 3 1 दोनों आर का मेंबर होना चाहिए, यस मस्ट बी आर। अब देखो 3 1 क्या है, 1 3 तो ले लिया, 3 1 है क्या हमारे पास, 3 1 है नहीं है। इसका मतलब 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्री नहीं हुआ। कोई और भी ढूंढ सकते थे, हमारा मन है, मैंने 1 3 ले लिया, हम चाहते तो 1 2 ले सकते थे, ये वैल्यू 1 2 ले लेते। तो देखो 2 1 भी नहीं है हमारे पास, 1 2 कोई भी वैल्यू ले सकते थे। हमने रैंडम 1 3 ले लिया, आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते थे, 1 2 से भी चेक कर सकते, कोई नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ये तीन कंडीशंस फॉलो होता है। एक्स वाई, अगर हमने यहाँ पे जैसे 1 3 लिया था, यहाँ भी 1 3 ले लेते हैं। तो 1 3 देखा, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, यस है ही, ऑलरेडी है, हमने चेक कर लिया था 1 3 है। ये साथ में ऑर्डर पेयर है। नाउ सी, वाई जेड का मतलब 3 लेना पड़ेगा, जेड को ये और एक नया वैल्यू लेना पड़ेगा। तो सपोज जेड में इसमें से कोई भी एक ले लूँ, 3 2 अगर है, एक डिफरेंट है, तो ये ले लेते हैं। 3 2 मस्ट बिलोंग्स टू आर ले लिया। अब हमें ये फाइनली वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 और 1 2 मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ क्या 1 2 है, यस 1 2 है, इसका मतलब ये भी है। सो दिस वैल्यू इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव यस, सिमेट्री नो, ट्रांजिटिव यस। अब देखते हैं ऑप्शन, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, कह रहा है सिमेट्रिक भी है, नहीं सिमेट्रिक तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये देख रहे हैं सी। बाकी आप सी और डी में भी देखेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों पॉसिबल नहीं है। और आर इज कह रहा है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है ही। आंसर इज बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। कोई भी सेट एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो ए अगर कोई सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी हमने वैल्यू ले ली। आर कह रहा है कि ऑर्डर पेयर हमारा ऐसा होना चाहिए कि ए इज इक्वल बी माइनस 2 हो और बी का वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। तो बी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6 लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बी का वैल्यू 7। अगर बी का वैल्यू 7 लिया हमने, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 5 7। अब हम अपने मन से नहीं लेते हैं, अब हमें जो जो ऑप्शंस में दे रखा है वो वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ बी का वैल्यू 7 था, ये 8 7 बिलोंग्स टू आ रहा है, हमें 5 7 है, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं हुआ। अब एक बार मान लो बी का वैल्यू 4 लेके देखते हैं। तो बी का वैल्यू अगर हमने यहाँ 4 लिया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 माइनस 2 2। बी का वैल्यू 4 लिया, तो ए का वैल्यू 4 माइनस 2, ये हो गया 2 और 4। अगर बी का वैल्यू 4 लिया तो ऑर्डर पेयर 2 4 होना चाहिए। बी का वैल्यू 4 पे 2 4 है, दिख रहा है कि यस ये तो है। अगर बी का वैल्यू हमने 4 लिया तो 4 माइनस 2, ए का वैल्यू 2 4 है। लेकिन
लेकिन सब ये है कि बी का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो ये वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर बी का वैल्यू लेस देन 6 होता तो हम ले सकते, तब ये करेक्ट होता, ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ऑफ 8 और 8 में से कोई एक चेक करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मान लो बी का वैल्यू 8 लेते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 8 माइनस 2 6, तो ए का वैल्यू हो गया 6 8। चेक करते हैं 6 8 है इसमें, 6 8, यस 6 8 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सी द करेक्ट आंसर। नहीं है, इसका आंसर 6 द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ये ऐसे करके एक्सरसाइज 1.11 खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 चेक देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट।